नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा लाइव वेबिनार जो है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर है। वो 4 पॉइंट है, दशा है, डिग्री है, नक्षत्र और गोचर। 4 पॉइंट होते हैं। अब हम लोग कहते हैं सर हमको ना सीखना है, इवेंट कैसे देखते हैं। भैया जब तक ये 4 चीजें पता नहीं होगी तो इवेंट आप कैसे देखोगे। इवेंट देखने के लिए ये चारों चीजें कंपलसरी हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक सी है, समुद्र है, ये अनंत है ये। लेकिन ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी इवेंट को देखने के लिए। और मैं अपनी क्लास के अंदर ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने चार्ट लेके बैठिए, अपनी फैमिली के चार्ट लेके बैठिए, अपने पड़ोसियों के चार्ट लेके बैठिए, ताकि आपको जो टेक्निक पढ़ाई जा रही है वो टेक्निक वर्क भी कर रही है, ये मैं बस पढ़ा रहा हूँ। एक होता है कि मैंने आप सबको म्यूट कर दिया, ग्रुप को भी लॉक कर दिया, और आपको क्लास में मैंने चार चार लेके पढ़ा दिया, बट टेक्निक तो वेरीफाई नहीं हुई ना। मुझे आनंद तब आता है जब टेक्निक वेरीफाई हो, और टेक्निक वेरीफाई होने से ही आपको विशेष लाभ आएगा। अदरवाइज कोई लाभ है ही नहीं आपका पढ़ने का, टाइम वेस्ट हो गया आपका। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, आप अपने चार्ट लेकर बैठिए और देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कितना वर्क कर रहा है आपके साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से मेरा कंसल्टेंसी मेन रहा है मोर देन 24 ईयर्स। और 3 सवा 3 साल से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए मैं क्या करता हूँ, अपनी कंसल्टेंसी में पॉइंट आते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं अपलिफ्ट करने में। और मेरा जब रिदम बन जाता है तो अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो मैं लाल किताब, केपी, पीछे मैंने एक इन्वेंशन कर रहा था केपी और वैदिक के ऊपर, सो आई शेयर्ड इन द क्लास। तो मेरा कुछ पता नहीं होता मैं कौन सी टेक्निक कहाँ किस तरीके से आपको इलेबोरेट कर दूं। ठीक है, तो नाड़ी का भी रहता है मेरा। तो मैं पॉइंट्स को बड़ा अच्छे तरीके से घुमाना और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, before going to start it out, I would like to share with you the courses which I am taking up right now from the last 3 years. वो ये हैं, देखिए, वैदिक लेवल 1 2 3 का अभी इस समय क्लास है। इसके बाद लेवल 4 आएगा, फिर इसके बाद वैदिक का एडवांस पार्ट आएगा, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, अष्टक वर्ग है, इंदु लगना, कक्षा गोचर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वास्तु है। अच्छा, अष्टक वर्ग में क्या होता है, मेनली लोग जो हैं वो सर्वाष्टक पढ़ लेते हैं, भिन्नाष्टक, कक्षा गोचर और इंदु लगन का कोरिलेशन ही नहीं पता उन्हें। अब पढ़ तो लिया सर्वाष्टक, कक्षा गोचर नहीं पढ़ा। कक्षा गोचर को हाउ टू कोरिलेट विद द भिन्नाष्टका, दैट इज अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो नहीं पता, वहां गलती होगी, गलती नहीं ब्लंडर होगी। मिस्टेक कैन बी रिस्टोर बट ब्लंडर कैन नॉट बी। सो अंशात्मक स्थिति, डिग्री, हाईएस्ट लोअर डिग्रीज में यहाँ पढ़ाता हूँ। दशा गोचर है, चाइल्ड बर्थ का है, जॉब और बिजनेस है, काल सर्प है, मैरिज। काल सर्प के अंदर ना राजयोग बहुत होते हैं, लोग काल सर्प की पूजा कराने के चक्कर में रहते हैं। अरे भैया, तेरे राजयोग है। मैरिज का है जो अभी खत्म हुआ है, मादी, जादू टोना, भूत प्रेत। आपका जादू टोना किसी ने कहाँ रखा होगा वो पता तक लग जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो इसके बाद होगा। अभी नक्षत्रा है, इसको भी मैंने मॉडिफाई किया है अभी राइट नाउ। जब कभी आएगा इसको नई तरीके से मैं पढ़ाऊंगा नक्षत्रा को, क्योंकि इसमें लकी प्लेनेट और अनलकी प्लेनेट कौन से होते हैं। प्रश्न कुंडली है, प्रोफेशनल बैरियर ऑब्स्टेकल्स हैं, रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो चल रहा है अभी राइट नाउ, राहु केतु। इसमें मैं पास्ट लाइफ पढ़ाता हूँ कि भगवान ने आपको लियो लगना क्यों दिया या जेमिनी असेंडेंट क्यों दिया, किस कारण से दिया। राहु केतु का पार्ट 2 है जिसमें लोगों की प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं। वर्ष फल है, पुनर्फु योगा है, विश योगा जिसे आप बोलते हैं। दिस इज ए वर्ल्ड फेमस योगा, दोज हु आर हैविंग मून एंड सैटर्न। योग फलम, एस्ट्रो वास्तु अभी दोपहर में क्लास हुआ था, भृगुनंदी नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी लास्ट वीक खत्म हुआ है, जिसे मैंने नाड़ी, वैदिक और थोड़ा सा लाल किताब के एंगल से पढ़ाया। सभी लोग मेरे से अच्छा पढ़ाते होंगे न्यूमरोलॉजी, पर ये 3 चीजें ऐड नहीं कर पाएंगे।
तो मैंने इसको एड ऑन किया, रेमेडी है देन ब्लैंक चार्ट है। सो दीज आर 32 कोर्सेज विच आई एम टेकिंग अप द क्लास ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरीके से मुझे पढ़ाना होता है ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब हम क्लास शुरू करेंगे और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चार्ट लेकर के बैठिए। चार्ट लेकर के बैठेंगे और तभी समझ में आएगा टेक्निक। देखिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का तब फायदा है जब क्लास में डिस्कस हो के हाँ जी हमने जो टेक्निक पढ़ाई वो वर्क कर रही है नहीं कर रही। मैंने आपको म्यूट करके रखा हुआ है, ग्रुप में भी कोई लिख नहीं सकता, क्लास में भी कोई बात नहीं कर सकता, हार्डली काश से बात कर ली तो दिक्कत है। मजा तब है जब बात सारी हो। अब आते हैं, इसमें 4 पॉइंट हैं जो हम इस कोर्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, पहला है दशा, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा है डिग्री, ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका गोचर। ये 4 पॉइंट जो है हम करेंगे। हम्म। किसी ने ज्वाइन करना है? हाँ। तो ये 4 पॉइंट करेंगे हम लोग और ये कोर्स कल स्टार्ट होगा, यानी 16 सितंबर 2024, 7 to 8 टाइम रहेगा। 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। अब लोग कहते हैं जी 5 क्लास में चारों चीज हो जाएंगी। भैया, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जोन सी चीज इस्तेमाल होती है जिसको प्रॉपरली यूज करना है वही पढ़ो ना। फालतू की थ्योरी पढ़ा के आपका कुछ नहीं होगा, आपका बंटाधार हो जाएगा। मैं फालतू चीजें पढ़ाऊंगा तो ये चीज है। 5 क्लासेस में होगा, इसके अंदर आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। फी इसका है 2577 ओनली। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ाया जाएगा, जो वाकई में हमें यूज करने हैं। फालतू की थ्योरी पढ़ा करके ना अपना टाइम वेस्ट करो ना आपका टाइम वेस्ट करो। मैं कह दूं जी दशा पढ़ाऊंगा, 10 क्लासेस होंगी, पढ़ाया कुछ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा वो लेना है हमें एक्चुअल में क्या यूज करना है। ठीक है, आप चलते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये फीस हो गया, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग हो गया, कोर्स कल स्टार्ट होगा, चारों टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और ये चारों इवेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी इवेंट निकालना है, देखना है। जैसे मैं एग्जांपल से अभी बताता हूं, मान लो किसी का यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है, मान लेते हैं मंगल बैठा है, मान ले बृहस्पति बैठा है, कोई ग्रह बैठा है, इस ग्रह की दशा है, किसकी, मंगल की या बृहस्पति की दशा है। सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा मेरी शादी कब होगी। अरे भैया, दशा तो कैरियर की है, 10th हाउस इज योर कैरियर। तो अपन दशा से इवेंट बताएंगे ना, 1 सेकंड में पता लग गया। और सबसे प्यार से मैं ये कहता हूं हमेशा क्लास में भी, दशा सदैव दिशा बदल देती है। याद रखना, जब भी किसी ग्रह की दशा खत्म होती है और नए ग्रह की दशा शुरू होती है, डेट इज कॉल्ड छिद्र दशा। जैसे इंडिया के चार्ट में अभी चंद्रमा की दशा अंतिम स्तर पर है, अगले साल से मंगल की दशा आएगी तो चंद्रमा छिद्र दशा में कन्वर्ट हो जाएगा। और छिद्र दशा पब्लिक के लिए, चंद्रमा रिप्रेजेंट द पब्लिक, सो द पब्लिक विल सफर ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये छिद्र दशा है तो हमें इवेंट देखने का, अब मैं एक कोर्स बना दूं जी इवेंट कैसे देखते हैं, तो बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। क्योंकि मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं ड्राफ्ट करता जिसमें आपको गुमराह किया जाए। इवेंट ऐसे नहीं देखा जाता। इवेंट के लिए देयर आर 1000 फैक्टर विच वी हैव टू चेक इट आउट। ऐसे नहीं होता इवेंट कभी भी, याद रखना है ये बात अच्छे से। फिलहाल ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं इवेंट के। अब आ जाइए, बड़े ध्यान से सीखिए, दशा के सीक्वेंस पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको जैसे कालपुरुष कुंडली से मेष राशि आती है, ये हमारी कालपुरुष कुंडली हो जाती है। राइट, दिस इज अ मेषा असेंडेंट, means it's an Kala Purusha Kundli, isn't it? Similarly, we have a Kala Purusha sequence of dasha. पहली केतु की होती है, दूसरी वीनस की होती है, तीसरी सन की होती है, चौथी मून की होती है, पांचवी मंगल की होती है,
छठी राहु की होती है, सातवीं जुपिटर की होती है, आठवीं जो होती है सैटर्न की होती है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद मरकरी की दशा होती है। तो ये दशा सीक्वेंस है। अगर आपको दशा सीक्वेंस अच्छी मिली है, दशाएं एज पर यूर लगना, इफ यू गॉट वेरी गुड दशा, योग कारक दशा, आपका कैरियर अपलिफ्ट होकर के रहेगा। जब दशाई सीक्वेंस आपको प्रॉपर नहीं मिली, तो इसका मतलब लाइफ में संघर्ष है, बात खत्म हो गई। अब कुंडली में झांक क्या रहे हो? कुंडली में झांकना क्या है? दशाएं आपको अनुकूल नहीं मिली हुई, यही बात हो जाती है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आपको सिखाते हैं दशा क्या करती है। अब देखो, थोड़ा सा केपी वाला भी पॉइंट बता देंगे, एक सिंपल से पॉइंट से, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आती है जुपिटर, एमडी है, ये एमडी की दशा है। ईडी कौन है? ईडी वीनस है। पीडी कौन है? पीडी जो है मरकरी है। क्लियर? महादशानाथ किनका फल देगा? जिन भावों का वो स्वामी है। अब जुपिटर किस भाव का स्वामी है? फोर्थ का है और सेवंथ हाउस का स्वामी है। तो जुपिटर नाइन्थ और ट्वेल्थ का फल देगा। फिर और किसका फल देगा? जहां वो बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है। अब आ जाइए केपी पे। ग्रह, जबकि ये वैदिक में भी है, ऐसा नहीं है केपी, लेकिन क्या है कि लोगों को मजे लेने हैं, तो वो ही है। जुपिटर किसके नक्षत्र में है? श्रवण, हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र में है, तो ये चंद्रमा के भी फल देगा। चंद्रमा कहाँ बैठा है महाराज जी का? चंद्रमा थर्ड हाउस में है। नहीं, चंद्रमा इनका जो है, डेट इज इन द भावा ऑफ इटसेल्फ, बृहस्पति के साथ है। तो चंद्रमा यानी फिफ्थ हाउस के भी इसने फल देने हैं। चंद्रमा चूंकि फिफ्थ हाउस में बैठा है, और थोड़ा सा आगे चले जाए, चंद्रमा लॉर्ड है इलेवेंथ हाउस का, तो इलेवेंथ हाउस के भी फल दे देगा। तो जुपिटर इन चीजों के फल देगा। क्लियर? अब वीनस की बारी आती है। वीनस कहाँ के फल देगा? वीनस को समझना है। वीनस के फल समझने के लिए क्या है कि वीनस जहां बैठा है वहां के फल देगा। वीनस कहाँ बैठा है? लगन में। तो वीनस कहाँ के फल देगा? लगन के, असेंडेंट के। मरकरी कहाँ के फल देगा? जहां एस्पेक्ट कर रहा है। अब मरकरी इस भाव को, एट्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो एट्थ हाउस के एस्पेक्ट के फल देगा। इस प्रकार से होता है। फिर इसको गोचर के साथ को रिलेट करना होता है। क्लियर है? गोचर बताएगा इवेंट होगा या नहीं होगा, डिनाई कर देगा, लेकिन हमको फंडामेंटल तो आए पहले, इवेंट देखने हम पहले चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इवेंट से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करना चाहते। अब जैसे मैंने अभी बता दिया कि एमडी कहाँ के फल देगा? जिन भावों का स्वामी है, जिसके नक्षत्र में बैठा है। अंतरदशा कहाँ के फल देगा? जहां वो बैठा है, लगन में बैठा है तो लगन के फल देगा। प्रत्यंतर दर्शनाथ कहाँ के फल देगा? वो देखे वहां के देगा जहां वो दृष्टि डाल रहा है। और गोचर अलग से देंगे फल। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दशाएं क्या होता है, याद रखिए, दशाओं के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, वक्री ग्रह की दशा पीड़ादायक होती है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी वक्री ग्रह की दशा आई, या तो आपने घर परिवर्तन किया, नौकरी बदली, या आप सरकारी नौकरी में थे तो आपका ट्रांसफर हुआ। वक्री ग्रह तो चेंज का कारक होता है। सेकेंडली, वक्री ग्रह का मतलब है यू आर कैरिंग द कार्मी डेट्स। इफ योर प्लैनेट इज बीइंग कंबस्ट इन योर चार्ट, मींस इज अ पेनफुल दशा। The Lord of 64 Namansha will also give you some pain. 64वें नमांश के स्वामी की दशा, 64वें नमांश का दूसरा नाम होता है खर ग्रह, इसे खरेश भी कहा जाता है। इसकी भी दशा आपको पेन देगी। आरोही अवरोही, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सिखाता हूं कैसे, क्योंकि हमारे को फंडामेंटल तो पता नहीं होता और हम इवेंट ढूंढने निकलते हैं, वो वही गलती है। अब ये जो है बृहस्पति नीच का है, परंतु देखिए अपनी यात्रा में बहुत दूर पर उच्च अभिलाषी है, और ये आगे चल के अपनी स्वराशि अभिलाषी है। बात समझ रहे हैं? जब भी ग्रह नीच से उच्च की ओर जाता है उसे कहते हैं नीच से उच्च की ओर गया है, जाएगा ग्रह यात्रा में,
तो इसे कहते हैं अवरोही दशा। ये दशा संघर्ष के बाद सफलता देती ही देती है, क्योंकि ग्रह उच्च अभिलाषी है ना। अब आता है, मान लीजिए जुपिटर यहां बैठा है, तो ये नीच अभिलाषी हो गया ना, आगे चल के ये नीच की तरफ जाएगा। तो उच्च से नीच की तरफ जा रहा है ग्रह, तो क्या कहेंगे हम, आरोही दशा। बस इस हिसाब से हमें चलना है, आरोही और अवरोही। क्योंकि ग्रह हमें देना क्या चाहते हैं हमको समझ आना चाहिए। अब एक और बात बताते हैं, मान लीजिए जैसे इनकी शुभ ग्रह की दशा है, जुपिटर है, और इसमें राहु की अंतरदशा आ जाए, मान करके चल रहे हैं, आपको बताना है एमडी इसकी है जुपिटर की, एडी राहु की है। पहले महाराज कौन है, शुभ ग्रह है, और मान लीजिए हमारे को 2 साल की राहु की दशा मिली। क्लियर है। इस 2 साल के हम दो भाग करेंगे, 1 ईयर, 1 ईयर। तो जब बृहस्पति में राहु की अंतरदशा आएगी, तो पहला वाला भाग जुपिटर कंट्रोल करेगा, यहां अशुभ फल नहीं मिलने उसको, नो नेगेटिव रिजल्ट। यहां नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे लास्ट का 1 साल, यहां राहु एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम वाई से वर्षा कर लेते हैं। वाई से वर्षा क्या है, एमडी राहु की है, और अंतर दशा जो है आपकी जुपिटर की है। इसको भी एजम्पशन बेस पे चल रहे हैं भैया, आपको इजीली समझाने के लिए। 2 इयर्स का पीरियड है मानकर चले, तो 1 ईयर, फिर 1 ईयर, 1 ईयर, यानी जैसे ही बृहस्पति की अंतरदशा आई, आप कहोगे अरे मेरे को रिलीफ आया, धनिया रिलीफ आया। ये 1 साल तक राहु ही फल देगा, चूंकि अंतरदशा नाथ बाद में है, तो अब जुपिटर देगा, तब जाके जुपिटर का रिलीफ आएगा। फर्क समझ में आया। महादशा नाथ, अंतरदशा नाथ किस प्रकार के फल देंगे। द लीडिंग प्लैनेट इज ऑस्पिशियस, देन द फर्स्ट ईयर विल बी द ऑस्पिशियस रिजल्ट। If the malefic planet is under the MD, gives the auspicious first year. Later on, the auspicious planet will gives the result. तो शुभ ग्रह बाद में देगा। इस प्रकार से हमें लेना है। आगे चलते हैं। अब मान लो किसी के 9th हाउस में किसी ग्रह कोई बैठ जाए, कोई ग्रह बिठा लो, अपनी कोई रिश्तेदारी है, कुछ भी बिठा लो, बुध बिठा लिया, इस ग्रह की दशा चल रही है। तो जातक को जो बुध की दशा में जितने भी लोग मिलेंगे, उनका पुनर्मिलन अगले जन्म में निश्चित है। वो फिर से आएंगे वापस उसके पास, ऐसा नहीं हो सकता नहीं है। नेक्स्ट बर्थ में उनको आना ही आना है। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी ही समझनी है। अच्छा, और चीजें अच्छी सी बताते हैं आपको। कुछ दशाएं स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पीड़ा देने वाली, जैसे शनि में चंद्रमा, या चंद्रमा में शनि की अंतरदशा, ये पीड़ा का समय, ये पीड़ा का समय है। कुछ दशाएं पीड़ा वाली होती हैं। मंगल में शनि, शनि में मंगल, ये पीड़ादायक है। क्लियर है। अगर कोई कह रहा है ना यहाँ पे कि मेरे को पीड़ा नहीं है, तो उसका मीनिंग अलग होता है। अदरवाइज 100 में से 99.9% ये पीड़ा वाला समय होता है। ये दशाएं पीड़ा देती हैं हमारे को। फिर आता है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो मृत ग्रह है, युवा अवस्था का ग्रह है, वो डिग्री से हम जानेंगे। कुमार अवस्था का ग्रह है। तो अगर ये अवस्थाएं देख करके हम भविष्यवाणी करेंगे, तब हमको पता लगेगा कि ग्रह का बल कितना। ग्रह अगर कुमार अवस्था में है तो उतना बल नहीं है, सबसे ज्यादा बल होता है ग्रह की युवा अवस्था में। अगर ग्रह युवा अवस्था में है तो आपको बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि बाधकेश की दशा पीड़ादायक होती है, मार्केश की दशा पीड़ादायक होती है। मार्केश कौन होता है, 2nd हाउस में बैठे ग्रह, 7th हाउस में बैठे ग्रह, और द लॉर्ड ऑफ इट, इसका लॉर्ड कौन है, वीनस, इसका लॉर्ड कौन है, जुपिटर। अब आप देखो, दिखने में तो जुपिटर वीनस की दशा दिख रही है, नवम पंचम का संबंध दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है जी आपको।
अरे वाह, बहुत अच्छा है। जुपिटर में वीनस चल रहा है, नवम पंचम का संबंध है, और जुपिटर वीनस पे भी एस्पेक्ट दे रहा है। मेरे ताऊ जी ये भी तो देख लो, दोनों मार्केश हैं। और जुपिटर इज आल्सो बीइंग कॉल्ड द फंक्शनल मैलेफिक प्लेनेट फॉर द वर्गो असेंडेंट। इट्स अ मैलेफिक अफ्लिक्टेड प्लेनेट। ये इसके मीनिंग बदल जाएंगे। हमने तो देख लिया केंद्र में त्रिकोण में ग्रह बैठे हैं जी, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसे कोई नहीं रिजल्ट देता भैया। तो इस प्रकार हम दशाओं को पढ़ेंगे, दशाओं को समझेंगे, सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, नक्षत्र पर चलते हैं। हम नक्षत्र को भी पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। गंडमूल नक्षत्र पर मैं स्पेशली अच्छे से पढ़ाता हूं। अब होता क्या है कि जैसे बृहस्पति है, चरण है, दूसरे चरण में है। अब जब बृहस्पति की दशा चली, तो बृहस्पति के अंदर एक टाइम ऐसा आएगा जब बृहस्पति फल ही नहीं देगा, कोई और ग्रह फल देगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर। बेसिकली दिस काइंड ऑफ टेक्निक इज यूज्ड इन द नाड़ी इटसेल्फ, लेकिन मैं इसे यहाँ पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ अच्छे से फिट बैठती है। मान लो किसी का जुपिटर की महादशा है, जुपिटर की अंतरदशा है, जुपिटर की ही प्रत्यंतर दशा है। अब आप कहोगे जुपिटर फल देगा, मैं क्लास में जाके पढ़ाऊंगा जुपिटर कोई फल नहीं दे रहा, कोई और ग्रह फल दे रहा है हिडन रूप से, और डायरेक्टली दे रहा है आपको, और पीड़ा बहुत ज्यादा दे गया आपको। और आप उपाय जुपिटर के कर रहे हैं, आपको उपाय करने ही नहीं थे जुपिटर के, फल तो कोई और दे रहा है। दिस इज बेसिकली अ वेरी सीक्रेट एंड हिडन टेक्निक इन द नाड़ी इटसेल्फ, जिसको मैं यहाँ सिंपल सा मैं पढ़ा देता हूँ, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब आते हैं, चरण भी बहुत ज्यादा हमको मीनिंग बताते हैं। आगे चलते हैं। चरण हमारे सुख दुख को बताते हैं, तभी तो गंडमूल में कहा जाता है पहले चरण में है तो माता पिता के लिए है, दूसरे चरण में है तो जातक के लिए अरिष्ट है, तीसरे चरण में है तो भाई बहन के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ऐसे नहीं है, और चौथा चरण है तो जातक के लिए शुभ फल देगा। तो आपको जो है वो समझना जरूरी है गंडमूल नक्षत्रों को भी। फिर आपको पढ़ाया जाएगा लता दोष। लता दोष ये नक्षत्र के अंदर होता है, लता दोष यानी लात मारना, ग्रह कब लात मारेंगे, लता दोष। फिर आपको नवतारा, आप पढ़ते हो इतना लंबा चौड़ा, मीनिंग कुछ नहीं है नवतारा का, एक ही लाइन है सिंपल, तीसरा पांचवा सातवां यही है बस नवतारा। दिमाग का दही करना है किसी का भी तो उसे घुमाते रहो और पढ़ाते रहो, यूज कहीं होना नहीं है। ये जो है ये इनमें बैठे हुए ग्रह, कोई भी ग्रह आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा पांचवा या सातवें नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो वो तारा दोष में चला गया, और वो पीड़ा दे करके रहेगा ही रहेगा। समझ में आया, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए आपका बृहस्पति गोचर में लगन में आया, आपने कहा जी अरे बड़ा शुभ फल देगा बृहस्पति, और गोचर में बृहस्पति पता लगा आपके तारा दोष में गोचर कर रहा है। अब उसने शुभ फल थोड़ी देने हैं, उतना बैंड बजा देना उसने, बिकॉज इट इज ट्रांजिटिंग थ्रू योर लगना। तो लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, माइंड बॉडी माई आइडेंटिटी, मेरी संसार में पहचान और मेरी बॉडी दोनों को एफ्लिक्ट कर गया जुपिटर। कब तक करेगा, जब तक उस नक्षत्र में रहेगा तारा दोष वाले। जब उस तारा दोष के नक्षत्र से बाहर आ जाएगा तब आपको रिलीफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें बुद्धि लगानी नहीं है। और लोग ना उपाय करने के चक्कर में रहते हैं। मैं हमेशा हर क्लास में हर डेमो में बोलता हूं, उपाय सदैव फायर खोलते हैं, उपाय हजार बारी सोच के करने होते हैं, जो मैं रेमेडी कोर्स में समझाता हूँ। बिना सोचे समझे उपाय मत करा करो, मीनिंग ही नहीं पता और कर दिया आपको। अभी मैं दोपहर की क्लास में बताया तीसरे घर में चंद्रमा नीच का है, भाई तीसरा घर पड़ोसी का है। देखो आपके पड़ोस में कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, एंजाइटी वाला तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है तो चंद्रमा आपको कुछ नहीं कह रहा, उसको कह रहा है। पहले चेक तो कर लो भैया चंद्रमा की रेमेडी करने से पहले। नाउ कमिंग अप टू दिस, फिर आपको जो है
नक्षत्रों के बारे में बताया जाएगा कि किन नक्षत्रों में आपने पैसा उधार देना ही नहीं है। अगर आपने पैसा उधार दिया तो आपको विशेष हानि उठानी पड़ेगी। ये बात सदैव याद रख करके चलिए नक्षत्र के अंदर। आगे चलते हैं। अब आपको एक प्रश्न कुंडली में भी ये टेक्निक अप्लाई होती है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूं आपको। आप अच्छे से सीखिए और समझिए। देखिए, हमारे यहाँ लोचन, मंदलोचन, अंधलोचन, सुलोचना, ये नक्षत्र होते हैं। जैसे मैं अभी लोचन नक्षत्र बता रहा हूं। लोचन नक्षत्र होते हैं के अंदर खोई हुई वस्तु कोई भी हो, ठीक है, उसके बारे में जानना। वो लोचन नक्षत्र में क्या आएगा? एक आएगा अंधलोचन, दूसरा आएगा मंदलोचन, तीसरा आएगा सुलोचना, चौथा आता है मध्याक्ष। ये नक्षत्र आएंगे। क्लियर है? तो ये नक्षत्र आपको बताएंगे जीवन में कितनी पीड़ा है या नहीं है। अब एक मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छे से, क्या चीज है कि एक सेकंड। अब जैसे मैं यही बता देता हूं, पूर्वा फाग्नि कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है। एंड समवन आस्क यू अबाउट दैट आई हैव लॉस्ट समथिंग। कोई उसकी चीज गुम गई है। जिस दिन उसने प्रश्न किया, जिस समय प्रश्न किया, अगर चंद्रमा पूर्वा फाग्नि या कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो वो खोई हुई वस्तु आपको नहीं मिलेगी। खाम खा दिमाग का दही मत करिए। आपको बड़ी अच्छी टेक्निक पढ़ाई जाएगी। जन्म नक्षत्र और सूर्य संक्रांति का रिलेशन, वो बहुत पीड़ादायक होता है। बात समझ रहे हैं? सिंपल सा है। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जो आपको विशेष लाभ देंगे या हानि देंगे। अब आपको एक टेक्निक पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, काइंडली नोटिस द एग्जाम्पल। एक सेकेंड। हाँ, अब आप मान करके चलिए। ये देखिए, मान कर चले यहां पर तुला राशि है, कोई ग्रह नहीं है, वीनस बैठा है। या तुला राशि यहां रख लो, वीनस बैठा है यहां पर। क्लियर है? तो वीनस की दशा में संतान का किसी ने पूछा, ठीक है, तो आप ये कहेंगे जी फीमेल ग्रह की दशा चल रही है, कन्या उत्पन्न होगी ना, लड़का भी आएगा। कारण एक तो ओड साइन में चला गया। सेकेंडली, वीनस क्या पुरुष नक्षत्र में बैठा है? अगर पुरुष नक्षत्र में वीनस बैठा है तो निश्चित रूप से पुत्र रतन आएगा। बात खत्म। इतने से पता लग गया हमारे को, हमें दिमाग लगाना। इवेंट सीखना है। अरे इवेंट एक फर्जी वाली चीज है, ऐसे इवेंट नहीं होते हैं। देयर आर 1000 फैक्टर। मैं कॉमन यहां पढ़ा रहा हूं आपको। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नक्षत्रों के ऊपर। ये नक्षत्र मैंने बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा। वैसे मेरा नक्षत्र पर 10 दिन का कोर्स है। मैं इतना डिटेल के अंदर नक्षत्र पढ़ाता हूँ। यहाँ तो अपने को वही पढ़ने हैं नक्षत्र जिनसे हमारा इवेंट कुछ समझा जा सके, हम कुंडली को अंदर थोड़ा सा घुस करके देख सकें और उसको समझ सकें। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। डेट इज आवर डिग्री। डिग्री के अंदर ना दो टाइप के रूल लगते हैं। एक है इन्फेंसी वाला रूल होता है, ओल्ड एज का है, और एक दूसरा रूल होता है। तो मैं दोनों ही रूल पढ़ाऊंगा आपको डिग्री के अंदर। आइए चार्ट पर देखते हैं, हम लोग डिग्री को समझते हैं। डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिग्री का। मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में 3 साल में यही पाया कि जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं, मुझे बड़ा प्राउड महसूस होता है। वो खुद टीचर बने हैं, वो खुद एक अच्छे कंसल्टेंट बने हैं, वो मेरे से ज्यादा फीस लेते हैं। मैं नाम लूंगा, मिस्टर एपी कुमार मेरी क्लास में है, वो मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी फी लेते हैं। कई मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाने लगे हैं, मुझे अच्छा लगता है भाई। जिन्होंने आगे बढ़ना है, सीखना है, तो मेरे से जुड़ो। जिनको शॉर्टकट तरीके पढ़ने हैं,
वो नहीं है, सिस्टम से एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जाती है, अनसिस्टमेटिकली से एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी जाती है। डिग्री में देखिए सूर्य और मंगल, ठीक है, ये गोचर के अंदर ट्रांजिट लिख रहा हूं यहां पर, 0 से 10 डिग्री के बीच में जब होंगे तब फल दे देंगे अपना, बात खत्म। 11 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अब ये फल नहीं देंगे। फल तो खैर 30 डिग्री तक देता है ग्रह, मैं क्लास में आपको सारी डिटेल समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको प्रॉपर जो प्राशर ऋषि का सिस्टम है वो पढ़ा रहा हूं। तो कब तक फल देंगे, इसी प्रकार देंगे। आगे चलते हैं। क्या है कि मैंने ज्यादा तक ये पाया है कि 0 डिग्री किसी का सूर्य हो और या तो वो राजा बनता है या मटेरियलिस्टिक जीवन में आगे बढ़ता है, संसारिक भोगों में। तो आप देखिए क्या आपका सूर्य 0 डिग्री का है, अगर है 1 डिग्री का तब रूल नहीं लगेगा, रूल लगना है 0 डिग्री पर। आगे चलते हैं, डिग्री के बड़े सारे रूल मुझे सिखाने हैं अच्छे से। आप देखो मैं डिग्री से एक और रूल सिखाता हूं, एक और अच्छा रूल सिखाता हूं, क्योंकि सूर्य बुध ज्यादातर इकट्ठे होते हैं, सूर्य है बुध है, सूर्य 17 डिग्री का है, बुध 11 डिग्री का है, तो बुध अस्त हो गया। ये अस्त होना अलग मीनिंग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिग्री से हमारे को अस्त की पता लगता है, सूर्य है 17 डिग्री का, बुध है जो हो गया आपका 15 डिग्री का, तो बुध जो है डीप कंबस्ट हो गया, डीप कंबस्ट हो गया, यानी पूर्ण अस्त। पूर्ण अस्त में ग्रह का सवा सत्यानाश हो जाता है, पूर्ण अस्त हो गया ग्रह। इस अस्त में और इस अस्त में बहुत फर्क है। जब भी बुध का इसका एमडी एडी पीडी आएगी, इसमें पीड़ा कम है, इसमें पीड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये डीप कंबस्ट है। कैसी पीड़ा आएगी भाई, बुध अपने कारक तत्वों से तो पीड़ा देगा, बुध वाणी है, बुध कम्युनिकेशन है, बुध डॉक्यूमेंटेशन है, बुध एजुकेशन है। तो बच्चा का मान लीजिए एग्जाम चल रहे थे, उस समय बुध का प्रत्यंतर लग गया बेचारे का, तो एग्जाम में बढ़िया नहीं लिख पाएगा, he cannot elaborate himself in a very deeper way out on the paper। तो ये चीजें हमको समझनी है। हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री बेसिकली तो ये जेमिनी के अंदर मैं पढ़ाता हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूंगा। अगर आपका मंगल हाईएस्ट डिग्री है, राहु केतु को इग्नोर कर दीजिए कृपया करके, राहु केतु की डिग्री इग्नोर करनी है, वो काउंट नहीं करेंगे आप। उसके अलावा बाकी बचे 7 ग्रह, अगर उन 7 ग्रह में मंगल की हाईएस्ट डिग्री है, तो पिछले जन्म में आपने कुछ लड़ाई झगड़े किए थे, इस जन्म में आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वेरलिज्म, आप लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हाईएस्ट डिग्री है। और इफ यू हैव अ लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, that is your responsibility, that is your curse from the previous birth, you have to make the payment in this birth। वो कब देंगे भैया, दशा में देंगे। तो इवेंट ही तो बता रहा हूं मैं, कौन सा आपको कुछ और मिसगाइड कर रहा हूं, बेसिकली इवेंट ही तो आप समझ रहे हैं। पर वो ये है कि अलग अलग तरीके हैं। अब कोई कुंडली में कितनी शक्ति है या कोई कुंडली कितनी कमजोर है, ये हम डिग्री से 1 मिनट में बता सकते हैं। यानी ये कुंडली बली है, ये कुंडली कमजोर है। कुंडली का कमजोर होना और कुंडली का ताकतवर होना हमारा डिग्री से डिफाइन होता है। कोई भी कुंडली को जब हम चेक करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कुंडली, कि कुंडली अगर ताकतवर है तो जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर। दूसरा, ग्रह जब फल देते हैं गोचर में, तो देखा जाता है, पहला रूल होता है कि ग्रह जो है वो भाव मध्य में आ रहा है। अगर ग्रह भाव मध्य में आएगा तो फल दे करके जाएगा। अगर ग्रह जो है गोचर का
अगर तो वो ग्रह मध्य में आया है, ग्रह मध्य में आने पर ग्रह जुपिटर को एक्टिवेट कर देगा, तब जुपिटर फल देगा। कोई भी ग्रह गोचर का ग्रह मध्य में आएगा तो जुपिटर को एक्टिवेट करेगा, कोई ग्रह भाव मध्य में आएगा तब वो अपने रिजल्ट देगा। ये भी डिफरेंस है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आएगा गोचर का। गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अभी देखो इवेंट सिखाता हूं गोचर के अंदर। देखो मिथुन लगन सबसे बंटाधार लगन है, बता रहा हूं मैं। क्योंकि बुध जो है ना साल में 3 बारी वक्री होता है, कंबस्ट होता है, उदय होता है। समझ रहे हैं आप? उसके आधार पर चलते हैं। सपोज ट्रांजिट में जुपिटर वक्री चल रहा है, डोंट स्टार्ट एनीथिंग। जुपिटर कंबस्ट चल रहा है, डोंट स्टार्ट एनीथिंग, इट इज योर लगना लॉर्ड। किसी का जुपिटर का लगन है, गोचर में अभी जुपिटर वक्री होगा तो आपको हेल्थ इश्यू दे देगा ना। आप समझ रहे हैं? गोचर को कोरिलेट करना बहुत जरूरी है हमको। अब एक और चीज सिखाता हूं, यहां पर जो मैं गोचर पढ़ाऊंगा वो इसमें नाड़ी की टेक्निक भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेदिक में तो सिंपल सा है। अब मान लीजिए, ये ध्यान से देखिए, वैदिक में ये है कि मान लीजिए यहाँ शनि बैठे हुए हैं किसी के 11 नंबर कुंभ राशि में, और गोचर के भी शनि यहाँ रखे हैं। तो शनि पर शनि का ट्रांजिट एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अशुभ कहा गया। अशुभ का मतलब है 2 टाइम की जॉब है और 1 टाइम की सैलरी मिलेगी, ये मीनिंग है। अब मैं नाड़ी भी इसमें पढ़ा दूंगा। नाड़ी कैसे है कि हमारा जुपिटर जो है अगर मरकरी के ट्राइन में आ जाए, ट्राइन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 और 5। कुंभ राशि में जब जुपिटर होगा तब जातक का एक ये आएगा, 6 7 8 9, यहां जुपिटर आएगा, ये ट्राइन है, और जब इसके ऊपर बुध के ऊपर जुपिटर आएगा तब क्या इवेंट होगा। अगर आपका बच्चा है तो वो एजुकेशन में निखार ले आएगा। आप व्यापारी हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, आप कंसल्टेंट हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपकी वाणी प्रखर कर देगा, आपकी वाणी प्रभावशाली कर देगा। कारण क्यों मैंने ऐसा कहा, जुपिटर ये है तो नाड़ी, लेकिन मैं इसे वेदी से कैसे पढ़ाऊंगा। जुपिटर की दृष्टि बुध पर आई, जुपिटर की दृष्टि बुध पर आई, बात खत्म हो गया ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। अब ये लगन है, तो जब भी बुध जो है कुंभ राशि से गुजरेगा तो हेल्थ इश्यू दे देगा गोचर में। ये आपका गोचर है। बुध जो है 12वें घर में जाएगा तब भी पीड़ा देगा, बुध छठे घर में जाएगा तब भी पीड़ा देगा, बुध वक्री होगा तब भी पीड़ा देगा, वक्री होने के बाद इसे स्तंभित भी होना होता है ना, 1 दिन के लिए स्तंभित हो जाएगा तब पीड़ा देगा, अस्त होगा तब पीड़ा देगा, कंबस्ट हो जाएगा तब पीड़ा देगा। तो बहुत सारी पीड़ाएं मिलती हैं, हमको ये देखना है गोचर से। लेकिन क्या है, मान लीजिए ना तो ये अस्त हुआ बुध, ना ये पीड़ित हुआ, और शुक्र भी यहां आ गया, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर द कैरियर, because the Lagna Lord and the ninth Lord making a Raj Yoga in the 10th Bhava। लगन का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी 10वें घर में बैठ के गोचर में राजयोग दे रहे हैं, पर दशा आपकी अनुकूल नहीं है। गोचर में राजयोग है पर दशा तो है नहीं, तो उसका फल मिलेगा लेकिन भैया कम मिलेगा। ग्रह आए हैं, फल तो देके जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि जो ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए गोचर है, पर भैया किसी का जन्म कुंडली भी तो बनेगा, उसका जन्म लगन है। आपका गोचर है पर दूसरे वाले का जन्म लगन है। क्लियर है? अब एक और बात समझिए। अब 1 सेकंड में 1 2 टेक्निक आपको और अच्छे से बताता हूं, और सीखना अच्छे से चाहिए।
मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है, कुंभ राशि, सॉरी केतु पहले से बैठा है, ट्रांजिट का शनि आया, शनि ट्रांजिट का है, तो कैरियर का बैंड बजा बज गया, कैरियर में बुरी हालत होगी, क्योंकि बोथ आर मैलेफिक प्लैनेट ना, और दोनों शत्रु हैं। कंजक्ट इन ए हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ सर्विसेज, जॉब, तो आदमी की नौकरी छूट सकती है भैया। ये हो गया, आपने सीख लिया जी? नहीं, गलत सीखा, अधूरा सीखा है। सपोज द पर्सन इज ए एडवोकेट एंड एज पर द नाड़ी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा फॉर हिज एडवोकेसी। अब उसको वो चमक जाएगा एडवोकेसी में। इफ समवन इन द प्रोफेशन ऑफ से अकाउंट्स, सम अदर प्रोफेशन, उसकी जॉब छूट सकती है। तो मैं बीच में बड़े आसानी से, अब मैंने कहा है आपको, अगर ना बताऊं नाड़ी तो आपको कुछ नहीं, आराम से वैदिक वाले वे में पढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये बताएंगे, आप मैंने इस पर भी शोध करी है और क्लास में मैं रिवील करूंगा। आज मेरा काम करने का मूड नहीं कर रहा। भैया ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो गया तुम्हारा काम करने का मूड नहीं कर रहा? देयर इज एन ए कॉम्बिनेशन ना। आपको रोज सड़क खाली मिलती थी, आज भी ट्रैफिक क्यों मिला? वो गोचर आपको बताएंगे, भैया तेरे को ट्रैफिक जाम मिलेगा आज अगर बाहर निकला तो, आपकी फ्लाइट डिले हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब लोग कहते हैं जी ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब जैसे एक और चीज बताता हूं आपको, है तो बेसिकली ये नाड़ी की टेक्निक, पर हम अपन यहां पे चलते हैं। सपोज जब भी जुपिटर लगन में आता है, जुपिटर एंड वीनस एंड मार्स, तो जातक की प्रॉपर्टी बननी तय है, 100% प्रॉपर्टी बनेगी विद इन 1 ईयर ऑफ द जुपिटर ट्रांजिट। बात क्लियर? अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, लास्ट पॉइंट के ऊपर, आपको बताने के लिए। किसी की कोई भी क्वेरी हो, अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकता, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट, यू हैव टू ऑन योर कैमरा टू रेज अ क्वेरी। This course we are going to start on 16 September 24, 7 to 8 p.m. The class will be conduct. So 5 day the course, 5 day का कोर्स है, आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ा है, और ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो मिल जाएगा। फी इसका 2577 है, बिकॉज आई एम टीचिंग द 4 टेक्निक, जो आपका गोचर है, आपका डिग्री है, और नक्षत्रा है, और दशा है। ये 4 कैसे इवेंट्स को बताते हैं, हमको ये चीजें समझ में आएंगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करें, अपनी क्या फैमिली की कुंडलियां लेके बैठे, जो मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूं वर्क कर रही है या फालतू में मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं। आई लव दैट। आप पड़ोसी की लेके बैठो यार कुंडली, मुझे क्या दिक्कत है? मैं ठहरा कंसल्टेंट, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मुझे ये तो है नहीं है कि फलानी चीज उठाना है, अब ये इस कोर्स का विषय नहीं है, या मैंने उस पर तैयारी नहीं करके बैठा हुआ, तो वो चीज नहीं है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? खैर, anyhow, have a good day. Thanks for joining this webinar. Thanks a lot once again to you.